तो फाइनली भाई लोग, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने दुबई से PS5 Pro इंपोर्ट करवा ली है इंडिया में, क्योंकि ये अभी लॉन्च तो हुई नहीं है और पता नहीं कब होगी। तो मैंने सोचा इसलिए बाहर से मंगवा ली जाए। तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट इस वीडियो में हम इसका भाई सेटअप करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी बंदा PS5 फैट, स्लिम या फिर प्रो खरीद रहा है और उसको कोई नॉलेज नहीं है गेमिंग कंसोल्स की, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे वायरिंग कनेक्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स ऑन करनी होती है, ऑफ करनी होती है, क्योंकि प्रो में आपको एनहेंस्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। तो वो सब कुछ भाई आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियोस को, ठीक है जी। तो चलो पहले फटाफट से इसको सेटअप किया जाए। एक चीज़ और भाई, आज हम अपनी PS5 Pro को ना सोनी के 85 इंच के 4K 120 हर्ट्ज वाले टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी कि ये टीवी मेरे हिसाब से बेस्ट है PS5 Pro के लिए, क्योंकि सारी कैपेबिलिटीज़ जो है ना PS5 Pro की, ये टीवी अपने अंदर समा के हमें दिखा सकते हैं मज़ेदार। साथ ही साथ भाई इंस्टॉलेशन भी करेंगे GTA 5 का इसके अंदर, और गेम प्ले देखेंगे कि PS5 Pro में कैसे लगती है GTA 5। ओके, बाकी अनबॉक्सिंग में आपने देखा होगा हमें 4 चीज़ें मिलती है, जिसमें से 3 केबल है और 1 कंट्रोलर है। तो तीनों केबल्स का क्या क्या यूज़ है वो बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो भाई ये पावर केबल है, इस तरह की 2 पिन वाली, और इस तरह का ये फेस आता है। तो ये आपको अपने PS5 Pro के पीछे लगानी है। तो ये भाई बैक साइड है PS5 Pro का। इसमें सबसे नीचे आप जो स्लॉट देख रहे हो ना, उसमें इसको इस तरह से बस कनेक्ट कर देना, ज़्यादा अंदर मत करना, इतनी जाएगी बस ये। फिर ये जो प्लग है ना, इसको सॉकेट में लगाना है, ये कुछ इस तरह से भाई। सेकंड केबल है ये भाई HDMI केबल। तो जो PS5 के साथ केबल मिलती है ना, ये यूज़ करना आप, क्योंकि ये भाई 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग को सपोर्ट करती है। और अगर आपके पास 8K टीवी और PS5 Pro है तो 8K लेवल की भी गेमिंग आप कर पाओगे। तो ये देखो भाई, सबसे ऊपर वाला जो स्लॉट है ना, ये HDMI का है। इसमें हमें एक तरफ केबल की कनेक्ट कर देनी है कुछ इस तरह से, बस ये ज़्यादा ना ऐसे मुड़े वुड़े ना, वरना टूट सकता है पॉइंट। और ये जो दूसरा हिस्सा है, इसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है। ज़्यादातर टीवीज़ का ना लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में सारे स्लॉट होते हैं। मेरे वाले टीवी का जैसे लेफ्ट साइड में है, टीवी का राइट है, हमारा लेफ्ट है। तो मैं इसको बस इससे कनेक्ट कर देता हूँ भाई यहाँ पे। चलो जी, वायर कनेक्ट हो गई है। अभी थोड़ी वायरिंग वगैरह ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल सेटअप नहीं है। मैंने तो सब कुछ ना ऐसे अंडरग्राउंड कर रखा है, तो इसी के अंदर लगेगा। अभी सिर्फ वीडियो के लिए मैं इसको यहाँ सेटअप कर रहा हूँ, वरना वो जाना वहीं पे है, जिससे कि एक भी केबल नहीं दिखती। अभी आप शायद से थोड़े दिन बाद मेरे इस वाले सेटअप का पूरा वीडियो देखोगे, कैसे हमने बनाया था ये पूरा इतना बड़ा ह्यूज टीवी लगाने के लिए। तो उसमें आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर जी आती है हमारी थर्ड केबल। ये केबल है भाई Type-C to Type-C, एंड इसकी लेंथ एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है। ये देखो भाई, काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये कनेक्ट करने के काम आती है हमारे कंट्रोलर को फर्स्ट टाइम। तो कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये हमारा कंट्रोलर है, ऑब्वियसली इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपने PS5 को स्टार्ट करना है। तो अपने टीवी के इनपुट में जाना है, और मेरा टीवी इतना स्मार्ट है कि देखो ऑटोमेटिकली ना इसने डिटेक्ट कर लिया कि HDMI 4 में PlayStation 5 कनेक्ट कर रखी है मैंने। तो ये देखो, मैं सीधा इस पे बस क्लिक कर दूंगा और मेरी PS5 भी ऑटोमेटिक ऑन हो चुकी है। अगर आपके केस में टीवी इतना स्मार्ट नहीं है कि PlayStation को खुद से ऑन कर दे, तो ये जो पावर बटन है ना, इसको बस आपको एक बार हल्का सा प्रेस कर देना है, दबाए नहीं रखना, खाली प्रेस करके छोड़ देना, तो ये लाइट आ जाएगी इस तरह की, देखो। एंड लो भाई, अपनी PS5 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन पे इस तरह का ब्लू ब्लू सा सब कुछ आ रहा है मटीरियल। तो सबसे पहली चीज़ हमारा PlayStation 5 कह रहा है कि अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए अब हमें ये Type-C to Type-C केबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 Type-C के स्लॉट है, इनमें से आप किसी भी एक स्लॉट में कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से। और दूसरा हिस्सा आपको सीधा अपने कंट्रोलर में करना है कनेक्ट। इसके बाद आपको ये जो PS लोगो वाला बटन है ना, इसको बस हल्का सा प्रेस करना है एक बार। एंड प्रेस करते ही आप स्क्रीन पे देख सकते हो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। बस इतना ही काम था इस केबल का। इसके बाद आप अपने कंट्रोलर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो मैं वायरलेसली अब इसको यूज़ करूँगा बड़े आराम से। सबसे पहले आप लैंग्वेज देख सकते हो, इंग्लिश, US या UK, कुछ भी ले लो आप। उसके बाद भाई ये वाईफाई का अपना सेटिंग मांगेगा कि कौन सा वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, कई सारे पोस्ट ऐसे गूगल पे आ रहे थे कि PS5 Pro ना इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई 7 का सपोर्ट दिखता है इसमें, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो अब पता नहीं भाई क्या पंगा है क्या नहीं। अब देखो, मैंने बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में, लेट्स सी इसका वाईफाई काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं 5G वाला अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी अब भाई वाईफाई कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में कह रहे हैं वाईफाई 7 की वजह से नहीं चलेगा ये कंसोल। ये लो, हो भी गया भाई, लिटरली 2 सेकंड भी नहीं लगे, एम ही हवा बना रखा फालतू का। तो मुझे लग रहा है अभी प्रॉब्लम है, कोई नहीं। पर आईफोन में भी तो देखो आता है वाईफाई 7, वो भी तो लॉन्च हुआ इंडिया में। तो PS5 Pro भी आ जाएगा, बस सोनी वाले थोड़ा लेट करेंगे फरवरी मार्च में। और ना भी करे भाई, मेरे को क्या मतलब है, हमने तो ले लिया बस। तो चलो, अब ये कह रहा है कि एडजस्ट करना है अपना डिस्प्ले एरिया, कि आपका जो भी स्क्रीन साइज है ना, उसके हिसाब से डिस्प्ले एरिया एडजस्ट होना चाहिए। अब जैसे मैं देखो स्मॉल करूंगा ना, तो ये बार बनते जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बार नहीं बनने चाहिए, ये बिल्कुल टच टू टच होना चाहिए। देखो, ना यहाँ बार बने ना यहाँ बार बने।
अब ये मेरे को पूरा एडजस्ट करके टच टू टच कर लेना, तभी आपको फुल स्क्रीन दिखेगी। तो सीधा ओके दबा देना। इसके बाद ये वाइट सी स्क्रीन आ गई है भाई। अब ये हमें ना सेटिंग्स बता रहा है कि जिससे कि हम अपने PS5 को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने टीवी के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है सबसे पहले कि PS5 का HDR यानी कि हाई डायनामिक रेंज सेटिंग को ऑप्टिमाइज करना है वीडियो क्वालिटीज़ के लिए अच्छी वाली। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना भाई, इसके अंदर एक लोगो है जो ना हमें विजिबल तो होना चाहिए बट बहुत मुश्किल से विजिबल होना चाहिए, तो उतना हमने स्क्रीन को एडजस्ट करना है। अभी तो खैर वो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये देखो भाई, ये सूरज जैसा लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बस इतना ही विजिबल रखना है। देखो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये डार्क हो रहा है, हल्का कर रहा हूँ तो बिल्कुल गायब हो रहा है। तो ये बेस्ट सेटिंग हो गई है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट कर देना। अब सेम ये थोड़ा सा, अब ये एक और बाहर करना है वापस से भाई, सेम वही। इसमें भी देखो लोगो अभी ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हल्का सा कम करेंगे कि बेयरली विजिबल हो। ये देखो बस ये बेस्ट है। फिर से नेक्स्ट कर देना भाई। अब ये थर्ड टाइम है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ से भी। अब ये पूछ रहा है हमारे पास पावर ऑप्शन फॉर रेस्ट मोड। तो PS5 में ना एक रेस्ट मोड होता है, जिसका मतलब है जब आप गेमिंग नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे तो PS5 ना ऑन तो रहेगा बट रेस्ट मोड में चला जाएगा। तो रेस्ट मोड पे जाने के बाद आपको PS5 से क्या क्या करवाना है वो डिपेंड करता है। लो पावर मोड है इसमें, जिससे कि क्या होगा ना, पावर तो कंज्यूम कम होएगी बट अपडेट नहीं होगी, PlayStation 5 अपना इंस्टॉल नहीं होएगी, और इसके अलावा कंट्रोलर भी चार्ज नहीं होगा अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो। और दूसरा है ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस। इससे क्या है, हमेशा जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो डाउनलोड भी होएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी, कंट्रोलर भी जो है अपना वो चार्ज होता रहेगा। और साथ ही साथ सबसे मेन एडवांटेज, अगर आप प्लेस्टेशन ऐप या फिर रिमोट प्ले या फिर वो जो आया था ना सोनी का प्लेस्टेशन पोर्टल, तो वो अगर आप यूज करते हो तो इस ऑप्शन की वजह से आप रिमोटली अपने PS5 को ऑन ऑफ कर सकते हो कहीं से भी अगर पावर से कनेक्टेड है तो। और इसके अलावा एक कस्टम ऑप्शन है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस सही रहेगा। ओके कर देते हैं, कौन सा ऐसे लाखों की बिजली बच जाएगी उससे, है ना। फिर ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एग्री करना है, कंफर्म कर देना है भाई। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अपडेट करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो कर ही देते हैं, चलो बाद में क्या करना। लेट्स सी कितने GB का है। द PS5 सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बी अपडेटेड। ठीक है, रीस्टार्ट होगा, कोई नहीं, अपडेट पे क्लिक। टोटल है भाई 1.3 GB का लगभग, और 25-26 सेकंड दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास 300 Mbps का प्लान है। तो लिटरली मतलब भाई आधे मिनट से भी कम में ये 1.5 GB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी मस्त एकदम। और हो भी गई, हो जाएगी क्या, मतलब मैं जितनी देर में बोल रहा हूँ भाई आधा मिनट भी नहीं लगा, ये तो 20-22 सेकंड से भी कम में ही हो गई है बस ऑलमोस्ट। हो जा हो जा हो जा, छू मंतर। खतरनाक वाला मैंने नेट लगवा रखा भाई। अपलोड तो 300 Mbps मिलती है, डाउनलोड भी मिलती है 300 Mbps। लेट्स गो, हो भी गई अपडेट भाई। मतलब अपडेट होने में कम टाइम लगा, इंस्टॉल होने में ज़्यादा लग जाएगा, देख लो इतना तेज वाईफाई है। तो अब ये PS5 अपनी रीस्टार्ट हो रही है खुद से ही, और खुद से ही स्टार्ट होके अपना वापस से देखते हैं क्या आता है। फिर लो जी लो, स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलेशन, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस टाइम पे ना भाई आपकी PS5 बंद नहीं होनी चाहिए या एकदम से लाइट नहीं जानी चाहिए। कभी कभी ना फिर ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट सा हो जाता है क्योंकि अपडेट के बीच में बंद हो गई ना। तो थोड़ा कोशिश करा करो कि UPS वगैरह यूज़ करो या इन्वर्टर हो घर में। लो जी लो, फाइनल स्टार्ट हो चुकी है इंस्टॉलेशन के बाद मेरे ख्याल। अब अबे नहीं, एक और अब डाउनलोड इंस्टॉल हो रही है। हाँ भाई, ये किस चीज़ की है, चलो होने देते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स गो भाई, फाइनल इंस्टॉलेशन हो गई है। कंट्रोलर हमारा बंद हो चुका है ऑटोमेटिक, तो वापस से PS बटन दबाना है हमने। इसके बाद कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमारा जो कंट्रोलर है ना, इसका भी एक अपडेट आया हुआ है, तो ये भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमें पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जो हमने तार लगाई थी ना यहाँ पे, ये देखो, तो इससे भाई इसको कनेक्ट कर लेते हैं और अपडेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो चलो ये भी साथ साथ हो ही जाएगा तो बढ़िया है। वैसे इनकी अपडेट्स आती रहती है टाइम टू टाइम, तो करते ही रहना ना, बढ़िया रहता है। चलो जी, कंट्रोलर भी अपडेट हो चुका है, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है भाई अपना जो प्लेस्टेशन अकाउंट है ना आपका, उसको लॉगिन कर लो। अगर आप पहली बार कोई कंसोल यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हो। आपको दिखाई देता हूँ एक बार क्या क्या चीज़ें पूछता है। बेसिक कंट्री सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपनी जो भी होगी, फिर से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड चूज करना है, और उसके बाद आपका एड्रेस डाल के अकाउंट बन जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा भाई, मैं करूंगा साइन इन। अब साइन इन करने के दो तरीके हैं। मैनुअली पे अगर आप क्लिक करोगे तो ID पासवर्ड मांगेगा, अपना सिंपल वो डाल दो। वरना आपके अगर फ़ोन में लॉगिन हो रखा है ना PS Plus का अकाउंट, मतलब प्लेस्टेशन का, तो उससे आप इसको स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करते ही इसमें आपकी ID चल जाएगी। तो मैं यही करूँगा भाई, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी प्लेस्टेशन का अकाउंट लॉगिन है, अब अलग से लॉगिन करके क्या फ़ायदा है ना। तो ये देखो भाई, स्कैन किया मैंने डायरेक्ट। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे PS Plus की ऐप को खोल देगा, और जैसे ही मैं इसमें से ओके करूँगा वहाँ पे भी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा रहा है अप्रूव, तो जैसे ही मैं अप्रूव करूँगा वहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक भाई लॉगिन हो जाएगा। देखा, तो ये पूछ रहा है इज़ दिस यू, जी हाँ हम ही हैं भैया।
साइन इन पे करते हैं क्लिक। वैसे ना एक ऑप्शन भी था कि डू इट लेटर वाला, अगर आपके पास अकाउंट अभी नहीं है या अभी नहीं करना लॉगिन तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये कह रहा है आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक PS5 का लॉगिन पासवर्ड भी लगा सकते हो, तो कुछ भी आप 4 डिजिट का लगा लो भाई यहाँ पर, और वही आपका जब भी आप गेम ऑन करोगे तो उसी हिसाब से वो ऑन होगा, मतलब लगाना पड़ेगा तभी ऑन होगा। तो अब ये कह रहा है आपके पास ना एक ऑलरेडी PS5 है, तो क्या आप उसको और इसके ऑनलाइन ऑफलाइन को मतलब कंबाइन करना चाहते हो, यानी कि इस कंसोल में मैं जो भी गेम खेलूंगा उसकी सेव फाइल दूसरे में भी एक्सेस हो पाए। तो अभी के लिए मैं डोंट एनेबल कर देता हूं भाई, आप इसे एनेबल कर लोगे तो बढ़िया रहेगा अगर आपके पास 2-3 कंसोल है। फिर ये कह रहा है अगर किसी और PS4 या PS5 से आपको अपना डेटा कॉपी करना है इस वाले कंसोल में तो आप कर सकते हो ट्रांसफर नाउ पे, बट मुझे इसको एज अ फ्रेश PS5 लेना है, और आप भी अगर पहली बार खरीद रहे हो तो फ्रेश ही लगाओगे ना, तो स्किप एंड फिनिश पे करते हैं क्लिक भाई। लेट्स गो भाई, होपफुली मेरे हिसाब से सारा कुछ हो चुका है। वेलकम टू PlayStation 5। यहाँ प्रो लिखा आना चाहिए था, इन्होंने UI में भी ना कहीं पे भी प्रो या स्लिम लिखा नहीं है। चाहे कोई भी कंसोल ले लो, फैट ले लो, स्लिम ले लो या प्रो ले लो, लिखा आएगा PlayStation 5। बट अब फर्क क्या है, एक तो ये जो बैकग्राउंड में थीम चल रही है ना UI वाली भाई, ये इसमें इन्होंने चेंज कर दी है। ये देखो कैसी है, पीछे ना ये CPU है और CPU में से ऐसे पावर जा रही है कंपोनेंट्स को अलग अलग, तो वो वाली थीम है। ये सिर्फ PS5 Pro में आई है, तो बढ़िया सी लग रही है काफ़ी। सबसे पहले आपको मैं इसकी स्टोरेज दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें भाई हमें 2 TB की स्टोरेज मिलती है, उसमें से खाली कितनी है वो देख लेते हैं। तो ये देखो भाई, साइज़ जो है वो 1.89 TB का है, मतलब बोलने को 2 TB होती है बट एक्चुअल जो यूजेबल होती है वो 1.89 TB है, जिसमें से फ्री स्पेस हमें मिला 1.86 TB, क्योंकि हमारी जो एक गेम है इसमें एस्ट्रो, उसमें 11.68 GB ले लिया है, और जो अदर है यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है उसने ले लिया है टोटल 6.42 GB। तो इन शॉर्ट हमें 1.86 TB की फ्री स्टोरेज मिल रही है, जिसमें आराम से भाई 20 से भी ज़्यादा गेमें आ सकती है अच्छी लेवल की। वैसे जो ओवरऑल पूरा मेन्यू है, लेआउट है, UI है, वो बिल्कुल सेम है फैट और स्लिम की तरह। एक बार इसके ना स्क्रीन एंड वीडियो सेक्शन में जाते हैं और आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक पे है, तो हम इसको 2160p यानी 4K पे सेट कर देते हैं, क्योंकि अपना TV 4K सपोर्ट करता है। इसके अलावा एनहेंस्ड इमेज क्वालिटी फॉर PS4 गेम्स, तो ये भी हम ऑन करेंगे भाई बिल्कुल। फिर VRR होता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अब मेरा TV VRR सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज तक, तो इसको भी मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। अब योर TV डज नॉट सपोर्ट, पोपट कर दिया, नहीं भाई है सपोर्टेड। या तो ये केबल नहीं ले पा रही, कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि ये TV भाई बिल्कुल हाई एंड TV है, इसमें सारे फीचर है। तो देखता हूँ इसका क्या लफड़ा है, ये आप ऑन कर लेना अगर आपका करता हो मॉनिटर या ये। फिर 120 हर्ट्ज का जो आउटपुट है वो भी ऑटोमेटिक पे रहना चाहिए, ऑफ मत करना वरना 60 हर्ट्ज पे चलेगी गेम में। इसके बाद वीडियो ट्रांसफर रेट वगैरह ये सब छोड़ देना। फिर स्क्रीन पे जाए तो ये भी छोड़ दो सब कुछ। तो मोटा मोटा ये सेटिंग्स PS5 Pro में करनी है चेंज। अब हमें नेटवर्क मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको कि वाईफाई कनेक्ट हो रहा है इंडिया में भी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर से मंगवाओगे और वाईफाई नहीं चलेगा। तो ये देख लो भाई, आपके सामने वाईफाई चल रहा है अच्छे से। अब इसमें चलो फटाफट से GTA 5 इंस्टॉल करते हैं। अब ये मेरे पास है तो डिस्क वाली, बट इस कंसोल में कहीं भी डिस्क ड्राइव नहीं मिलती है, डिजिटल एडिशन में ही लॉन्च किया है सिर्फ सोनी ने, तो इसलिए मैं डिस्क के थ्रू तो कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अलग से आप डिस्क ड्राइव लेके लगा सकते हो, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे लगता है। फिलहाल मेरे को अपने गेम लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, जो मैंने डिजिटल गेम्स खरीद रखी है। तो ये मेरा कलेक्शन है, जिसमें मेरी एक PS5 की GTA 5 है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, 2 वर्जन पूछ रहा है अब आपको। अच्छा पहले मैं आपको स्टोर समझा देता हूँ कि स्टोर से आपको गेम परचेज कैसे करनी है अगर डिजिटल है। तो ये जो आइकन है ना PlayStation स्टोर का, इस पर क्लिक करना है, और ये तभी होगा जब आप लॉगिन कर चुके होंगे ऑलरेडी। इसके बाद आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शन है, ऊपर लेटेस्ट का है, कलेक्शंस है, डील्स है, सब्सक्रिप्शन है। तो डील्स में जाओगे आपको पता चलता रहेगा कौन सी गेम पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे ये FC25 है, तो इस वक्त 5000 रुपये की जगह 2499, मतलब सीधा भाई हाफ प्राइस पे मिल रही है। बताओ, जिन्होंने डिस्क खरीदी होगी 5000 की, उनको कितना दुख होता होगा ना कि आधा रेट हो गया सीधा। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट करो और डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, जो भी गेम खरीदी होगी वो गेम लाइब्रेरी में जाओगे ना, क्लिक करोगे तो यहाँ पे योर कलेक्शन में दिखेगी। जैसे मैंने ये विलेज खरीद रखी थी पहले, और एक ये GTA 5। तो GTA 5 पे 2 ऑप्शन है, PS4 के लिए, PS5 के लिए। ऑब्वियसली भाई मैं PS5 के लिए करूँगा। तो यहाँ पर आप व्यू प्रोडक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो GTA ऑनलाइन का प्राइस दिखा रहा है 1499, मतलब अगर आप PS5 के लिए खरीदना चाहते हो तो। चलो जी, डाउनलोड पे लग चुका है अपना अराउंड, इसमें तो दिखा रहा है ज़्यादा, पर मेरे ख्याल से 10-12 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। GTA 5 97 GB की है। और इसके अलावा एक अपना स्पाइडरमैन भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअल में क्या अपग्रेड दिखाए गए हैं ना PS5 Pro में, वो फ़ायदा होगा। तो ये स्पाइडरमैन 2। चलो जी, दोनों गेमें डाउनलोड पे लगा दिया। चेक करने के लिए कि कौन सी गेम कितनी डाउनलोड हुई है, आपको ये PS बटन दबाना है एंड नीचे जाओगे यहाँ पे, तो ये जो एरो दिख रहा है ना, ये है डाउनलोड्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते ही आपकी दोनों गेमें दिखा दी है। पहले GTA 5 हो रही है,
फिर उसके बाद मार्वल्स की स्पाइडरमैन 2 होएगी। तो फटाफट डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जब तक डाउनलोड हो रही है मैं आपको ना लिस्ट दिखाता हूँ कि PS5 प्रो के लिए कौन कौन सी गेम जो है वो एनहेंस करी गई है सोनी की तरफ से। तो यहाँ देखो प्लेस्टेशन स्टोर पे जाके ना आपको ये लिखा आ जाएगा PS5 प्रो एनहेंस्ड गेम्स। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 90 गेम्स है। FC25 है, कॉल ऑफ ड्यूटी है भाई, और स्पाइडरमैन 2 है जो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा UFC है, NBA है, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक भी है, होराइजन ज़ीरो डॉन, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 भी करा है भाई, हॉगवर्ट्स लेगेसी कर दिया, मिराज कर दिया, असैसिन्स क्रीड की पुरानी वाली स्पाइडरमैन भी कर दिया है। काफ़ी गेम है ये देखो, माइल्स मोरेल्स भी कर दिया भाई, सही है यार, लेट्स गो। तो चलो अभी तो इतना बड़ा कलेक्शन नहीं है फिलहाल, बट 90 गेम्स है जो आप PS5 प्रो में थोड़ा अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा जो लोग गेम में ख़रीदना ही नहीं चाहते वो फ्री टू प्ले गेम्स में भी जा सकते हैं। तो ये सारी जो है गेम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मतलब इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड, ई फुटबॉल, पबजी हो गया, तो ये सब फ्री गेम्स हो। देखो काफ़ी अच्छी खासी लिस्ट है भाई, इसकी भी छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। तो आप ये भी गेम्स इंजॉय कर सकते हो, नीचे तक है ये। अभी इंटरनेट थोड़ा वो हो रहा है ना, डाउनलोड चल रहा है, ये देख रहे हो भाई, लंबी लिस्ट है फ्री गेम्स की, बहुत लंबी लिस्ट। तो आप ज़िंदगी भर ये फ्री गेम्स में भी मज़े ले सकते हो अगर आपके सारे पैसे PS5 में चले गए हैं तो। चलो जी, हमारी GTA 5 तो इंस्टॉल हो चुकी है, बस मैंने म्यूट कर रखा है टीवी की ऑडियो को, वरना फिर आपको मेरी ढंग से आवाज़ नहीं आएगी। या थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कर ही दूँ आवाज़। चलो जी, स्टोरी को चलाते हैं वापस। भाई साहब क्या ह्यूज लग रही है स्क्रीन, मतलब आपको ना कैमरे में पता नहीं चल रहा है 85 इंच कितना बड़ा होता है, बट ये देखो मैं अपने पूरे हाथ फैला रहा हूँ ना भाई, तब भी जाके टच नहीं कर पा रहा उसको, टीवी को दोनों तरफ से। मतलब बहुत ह्यूज स्क्रीन होती है भाई, मतलब अगर कोई इतनी डिस्टेंस पे खड़ा होकर देखे ना तो लिटरली वहाँ देखने के लिए मुंडी हिलानी पड़ेगी मुझे इधर उधर, इतनी बड़ी स्क्रीन है। और क्या ग्राफिक्स आ रहे हैं भाई, क्रेजी। तो इसकी सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं कि कोई PS5 का मोड आया है या नहीं आया, क्योंकि ये ना GTA 5 लिस्ट में तो नहीं थी उसके गेम के। डिस्प्ले ये रहा, ग्राफिक मोड, परफॉर्मेंस, RT, फिडेलिटी। हाँ परफॉर्मेंस RT है, परफॉर्मेंस है और फिडेलिटी है, यही तीन है। प्रो मोड इसमें कोई भी नहीं है भाई। प्रो मोड स्पाइडरमैन 2 में दिखाऊंगा आपको। बट भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार इतने बड़े टीवी में खेलने का। अभी तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ जब अपने थिएटर में 200 इंच की स्क्रीन पे मैं GTA 6 खेलूँगा ना अगले साल, हो क्रेजी मज़े आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सारा सेटअप करा गया है क्योंकि एक ड्रीम भी था, और साथ ही साथ 2025 के लगभग नवंबर दिसंबर में GTA 6 भी लॉन्च हो जाएगी। तो उसके लिए भैया तैयारी रखनी है ना अपने को, बेडरूम में भी बड़ा टीवी हो, थिएटर भी हो, ताकि हर जगह तगड़ी वाली गेमिंग हो सके। लेट्स गो भाई, थोड़ा सा भगाते हैं बस गाड़ी को। ये मिशन तो मतलब मैं इतनी बार खेल चुका हूँ भाई, लोगों को भी रट चुका होगा ये मिशन, इतने साल पुरानी गेम है ना ये भाई एक्चुअल में। अब सोचो GTA 6 आएगी, अरे भैया मेरा पता है ड्रीम है, जब मैं स्कॉर्पियन को US लेकर जाऊँगा ना तो इसी रोड पे चलाऊँगा वहाँ जाके, फिर रील बनाऊँगा भाई कि GTA 5 वर्सेस अनमोल जायसवाल। ऐसे उड़ाऊँगा नहीं मैं खैर लोगों को वहाँ पे तो तमीज़ से चलानी पड़ेगी, ना ओवरटेक कर सकता हूँ वरना मोटे चालान पकड़ते हैं भाई। चलो मज़े आ रहे हैं भाई, पर अभी मेन मज़े आएंगे स्पाइडरमैन 2 में। तो लेट्स गो भाई, ये खेलते हैं ज़रा। हो इसमें जो है ना वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मतलब प्रो मोड आ गया है, तो सेटिंग्स में जाके इसका प्रो मोड ऑन करेंगे। और आपको पता नहीं वीडियो के थ्रू समझ आएगा या नहीं आएगा, बट मैं आपको अपनी आँखों से देख के थोड़ा सा बता दूंगा कि एक्चुअल में फ़र्क है या नहीं है। बट सोनी के इस टीवी से प्यार हो गया भाई, है हालांकि बहुत महंगा टीवी है, बट गेमिंग के लिए मेरे को लगता है भाई 85 इंच बेडरूम में लगा के ना आप जो मज़े कर सकते हो और क्या चाहिए लाइफ में। लो भाई मार्वल आ गई है, तो लो जी हम ज़रा जाते हैं सेटिंग्स में एंड इसमें देखते हैं विजुअल में आएगा क्या। हाँ तो ये देखो भाई, ग्राफिक मोड में अब परफॉर्मेंस प्रो आ गया है, फिडेलिटी प्रो आ गया है। तो पहले खाली फिडेलिटी था, परफॉर्मेंस प्रो नहीं था शायद से, या फिडेलिटी प्रो भी नहीं था। पर ये प्रो जो आया है ना ये बेसिकली PS5 प्रो के लिए ही आया है। तो परफॉर्मेंस मोड में आपको जो है वो टारगेट करेंगे 60 FPS मिले आपको, और फिडेलिटी में 30 मिले। तो फिर 120 कैसे मिलेगा भाई अपने को। हालांकि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मोड तो यहाँ पे ऑटो पे है ही है, तो हम करते हैं भाई परफॉर्मेंस पे ही करते हैं, हमें ज़्यादा चाहिए वो। लेट्स सी भाई साहब, क्रेजी यार, मतलब मज़ा सा तो आ रहा है देख के। होए है भाई, क्वालिटी में तो ऑब्वियसली फ़र्क है, ऐसे ही नहीं सोनी वालों ने पागल बना दिया। बट वही है यार, मतलब जिसके पास 4K 120 हर्ट्ज वाला टीवी हो या 8K टीवी हो तभी फ़ायदा है ना लेने का, वरना क्या फ़ायदा है PS5 प्रो लेने का जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इसकी जो मतलब इतनी हाई एंड ग्राफिक्स है उसको।
ओ भाई साहब, सही में भाई मेरे को तो पास में खड़े होके खेलने में चक्कर से आ रहे हैं, इतना ज़्यादा वो लग रहा है मोशन सा। थोड़ा दूर होके खेलता हूँ। बट नो डाउट भाई क्रेजी क्रेजी है, सही में क्रेजी, मज़ेदार। तो चलो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। कैसा लगा आपको, ये पूरा सेटअप वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी और गेम प्ले भी करके दिखाया मैंने आपको। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।